अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आजकल जैसा कि गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो चुका है और उसकी वजह से थ्रेशर में जो उसको साफ़ सुथरा किया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत से ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसा कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर असर अंदाज होती हैं और निज़ाम इन्हिज़ाम पर असर अंदाज होती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को सेव करना है, आपने निज़ाम तनफ़्फ़ुस को आपने बचाना है, आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है जिसकी वजह से आपको जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ इस वजह से लगती हैं, थ्रेशर की गाद गुबार किसी वजह से लगती हैं और थ्रेशर से जो धुआं उड़ता है उसकी वजह से जो आपका निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इन्हिज़ाम ख़राब होता है। तो उस पे आज मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा कि आपने एहतियाती तदाबीर कौन सी करनी है, और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई एलर्जी या नज़ला ज़ुकाम हो जाए या कोई गले की ख़ारिश तकलीफ़ हो जाए, तो उसके लिए आपने कौन सी इंग्लिश मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो कि आपको जल्द अज़ जल्द अफाका दे और अपनी सेहत बरकरार रख सके। तो सबसे पहले आपने मास्क इस्तेमाल करना है। अगर उसके साथ साथ अगर आपको कोई तकलीफ़ हो जाए तो आपने किसी अच्छे डॉक्टर से रजू करना है। उसके साथ साथ आपने कैनाकाट इंजेक्शन आईएम लगवाना है। अगर आपको निज़ाम तनफ़्फ़ुस की कोई बीमारी हो जाए, आपका गला खुश्क हो जाए, आपकी आवाज़ बैठ जाए, तो या आपकी गले में कोई और मसला हो जाए, तो उसके लिए कैनाकार्ड का इंजेक्शन लगवाना है। और रिजेक्स टेबलेट अपने बच्चों को रिजेक्स सिरप आपने इस्तेमाल करना है अपने बच्चों में। और उसके साथ साथ आपने रिजेक्स टेबलेट ख़ुद इस्तेमाल करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।